नमस्कार। आज 3 सितंबर 2023 रविवार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है। आज के गीता सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम गीता जी के दूसरे अध्याय के श्लोक 91 से 72वें श्लोक का अध्ययन करेंगे, जो कि है स्थिति प्रज्ञ। स्थिति प्रज्ञ माने स्थिर बुद्धि वाला, जिसका विचार दृढ़ है और जो साधना से कभी विचलित नहीं होता। स्थिति प्रज्ञता के विषय में बताने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पुनः कहते हैं कि हे अर्जुन, तूने कई प्रकार की बातें सुनी हैं, धर्म ग्रंथों को भी पढ़ा होगा, जिससे तेरी बुद्धि विचलित हो गई है, क्योंकि लोग भिन्न भिन्न प्रकार के मत प्रकट करते हैं, जिससे तू यह निर्णय नहीं कर पा रहा है कि इनमें से कौन सा सत्य है और किसको मानूं। किंतु जिस समय तेरी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, उसी समय तुझे यह ज्ञात हो जाएगा कि इस सृष्टि का संचालन कौन कर रहा है तथा तेरी इसमें क्या भूमिका है। यही योग की स्थिति है। इससे पूर्व तू अपने मन के अनुसार ही निर्णय ले रहा है, जिससे तुझे सत्य का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। अतः परमात्मा में स्थित होने की चेष्टा कर। जिस समय साधक सांसारिक रुचि का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उस समय वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जिसका परमात्मा का उद्देश्य होता है, उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली होती है, क्योंकि परमात्मा भी एक ही है। परंतु जिसका संसार का उद्देश्य होता है, वह बुद्धि असंख्य कामनाओं वाली होती है, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं असंख्य हैं। गीता दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक। समता की प्राप्ति के लिए बुद्धि की स्थिरता बहुत आवश्यक है। पतंजलि योग दर्शन में तो मन की स्थिरता को महत्व दिया गया है, पर गीता बुद्धि की स्थिरता को ही महत्व देती है। कारण कि कल्याण प्राप्ति में मन की स्थिरता का उतना महत्व नहीं है जितना बुद्धि की स्थिरता का महत्व है। मन की स्थिरता से लौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, पर बुद्धि की स्थिरता से परमार्थ की सिद्धि होती है। कर्म योग में बुद्धि की स्थिरता ही मुख्य है। अगर मन की स्थिरता होगी तो कर्म योगी कर्तव्य कर्म कैसे करेगा? कारण कि मन स्थिर होने पर बाहरी क्रियाएं रुक जाती हैं। भगवान भी योग यानी कि समता में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि। तो इसी के साथ मैं अब आगे के सत्र के लिए मोहित का आमंत्रण करती हूँ। ओम श्री परमात्मा ने नमः। आज की हमारी थीम है सबसे पहले हम शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज की हमारी जो थीम है वो है समत्व भाव। समत्व भाव के ऊपर हमने पिछले श्लोकों के अंदर भी चर्चा करी थी और इसका अर्थ समझा था। तो समत्व भाव हमारे यहाँ पर एक शब्द है समाधि। समाधि का जो शाब्दिक अर्थ है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक्चुअली इसका मतलब भी समत्व भाव ही होता है। समाधि का अर्थ है सम और धी, और दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सम मतलब समान और धी मतलब बुद्धि। तो हर परिस्थिति में जो समान बुद्धि समान रूप से स्थित होता है जो व्यक्ति, उसको समाधिस्थ कहते हैं। बुद्धि का कार्य होता है किन्हीं भी दो वस्तुओं में अंतर करना। बुद्धि का स्वभाव द्वैतात्मक है, जैसा कि हमने पहले पिछले श्लोकों में देखा है। इस द्वैत स्वभाव से ऊपर उठने वाला व्यक्ति समत्व भाव में स्थित कहलाता है। समत्व भाव में स्थित रहने का अर्थ है वास्तविकता जैसी है उसको उसी रूप में एग्जैक्टली वैसा ही देखना। सो समत्व भाव में क्या होता है? इन द समत्व भाव एवरीथिंग बिकम्स वन होल। सब चीजों को आप एक रूपता में देखते हैं। स्टेट लाइक दिस गिव्स यू एन एक्सपीरियंस ऑफ वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस, द यूनिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग। There is no time and space, because time and space are the creation of dualistic human mind. Once you transcend the mind, time and space no longer exist. There is no past, no future.
और सारी चीजें जो होती हैं वो आपके लिए ये प्रेजेंट मोमेंट ही हो जाता है। तो व्यक्ति को जो एंजाइटी होती है वो भविष्य में जीने से आती है कि भविष्य में क्या होगा, और जो शोक होता है वो भूतकाल से आता है हमेशा कि ये भूतकाल में ऐसा क्यों हुआ। तो दोनों ही चीजें वास्तविकता में अस्तित्व में नहीं है। जो अस्तित्व में है अभी वो है ये क्षण। तो समत्व भाव वाला व्यक्ति इसी क्षण में जीता है। तो हमने पिछले सेशन में 50 तक श्लोकों का अध्ययन किया था द्वितीय अध्याय के। आज हम श्लोक संख्या 51 से अध्ययन करने जाते हैं। सो 51 श्लोक है हमारा। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम्। इसका अर्थ है, क्योंकि संबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। अब इस अर्थ का, इस श्लोक का अर्थ है कि जो मनीषी होते हैं, जो तपस्यारत मनुष्य होते हैं, वो अपने जो फल की इच्छा है, जो फल की कामना है, मतलब ये कर्म करने से मुझे इस फल की प्राप्ति होगी, वो कामना को वो त्याग कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति कर्म करता है वह व्यक्ति जन्म बंध से मुक्त होकर के गच्छन्त्य नामयम। नामयम का अर्थ होता है कि निर्विकार निर्विकार स्थिति को प्राप्त करता है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति हमारे हमारे वो सारे आसक्तियां हैं जीवन में। जैसे किसी व्यक्ति को अपने शरीर से ज्यादा आसक्ति होती है, किसी को अपने परिवारजनों से, मित्रों से, बंधुओं से ज्यादा आसक्ति होती है, किसी को धन संपत्ति से अधिक आसक्ति होती है। तो प्रत्येक मनुष्य का जो मन है वो अलग अलग वस्तुओं में आसक्त होता है। यदि उसके असत भाव को अगर मनुष्य जान ले तो उसमें आसक्ति उसकी समाप्त हो जाती है। और वो मोह कलिलम का अर्थ है यहाँ पे मोह रूपी दलदल। मोह रूपी दलदल से वो व्यक्ति तर जाता है। तरिष्यति बुद्धिर्व्यति तरिष्यति। और यहाँ पर जो नेक्स्ट लाइन है, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतवस्य सुतस्य, इसका अर्थ है कि व्यक्ति ने मनुष्य ने जिस भी प्रकार के सुख सुने हुए हैं, जो मनुष्य लोक के अंदर जिस भी प्रकार के, जितने भी प्रकार के उसने सुखों के विषय में सुना है, और परलोक में भी, स्वर्ग आदि में भी उसने जितने भी सुखों को सुना है, अगर व्यक्ति मोह खत्म हो जाए, व्यक्ति में मोह की समाप्ति हो जाएगी, तो वह व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त कर लेगा और इन सुखों में उसकी कोई भी आसक्ति नहीं रहेगी। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समादावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अब यहाँ पर निश्चल बुद्धि, अचल बुद्धि अगर परमात्मा में अगर आपकी स्थित है तो आप जैसी सिचुएशन है उसको उस रूप में देख पाएंगे। तो यहाँ पर जो शब्द आए हैं श्रुति विप्रतिपन्ना, तो श्रुति विप्रतिपन्ना ये शब्द यहाँ पर किसको सिग्निफाई कर रहे हैं? यहाँ पर जो अर्जुन की स्थिति है द्वंदात्मक, कि मैं युद्ध करूं या फिर कुटुंब की रक्षा करूं, तो इस प्रकार के द्वंद्व में वो उलझा हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि अगर आपकी निश्चल बुद्धि है, अगर आपकी अचल बुद्धि है परमात्मा के अंदर, तो आप में इस प्रकार के द्वंद्व उत्पन्न नहीं होंगे। आप वास्तविकता को उसी रूप में, जिस रूप में वो स्थित है, देख पाएंगे और उस अकॉर्डिंग आप उचित निर्णय ले सकेंगे। तो इस श्लोक का यहाँ पर यह अर्थ है। इस प्रकार से परमात्मा में निश्चल बुद्धि समाप्त हो जाते हैं। तो परमात्मा से संयोग का अर्थ यह नहीं कि पहले वियोग था, है ना। इसका अर्थ है कि जो अभी हम जो असत वस्तुएं हैं जिनसे हमारी आसक्ति है, अगर वो आसक्ति अगर समाप्त हो जाए तो परमात्मा से संयोग की, योग की अनुभूति हमको होने लग जाएगी। परमात्मा से तो नित्य संयोग है, पर हम ही हमारे अज्ञान के चलते परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसके पश्चात 54 श्लोक के अंदर अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं भगवान से, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है, समाधिस्थस्य केशव, स्थित देहि किम प्रभाषेत किमासित व्रजेत किम। तो
अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि ये स्थित प्रज्ञ आप कह रहे हैं, ये सारी उचित बात है, पर इस ऐसे मनुष्य के लक्षण क्या है, ये किस प्रकार के व्यवहार करता है? समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, उसके व्यवहार कैसा होता है? इस विषय में अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। अगला श्लोक, श्री भगवान वाच, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को बलिवाती त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। क्योंकि आप अगर मन से आइडेंटिफाई करोगे तो मन में क्या है? मन डायनेमिक है, उसका स्वभाव, उसके अंदर पूरे दिन के अंदर हजारों प्रकार की इच्छाएं आती है और इच्छाएं जाती हैं, है ना? उन इच्छाओं में कोई वास्तविकता नहीं होती है, वो असत है। परंतु आत्मा, आत्मा का स्वभाव कैसा है? वो शांत स्वरूप है, नित्य है। तो आत्मा में जो व्यक्ति स्थित रहता है वो वास्तविकता से कनेक्टेड रहता है। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है, जो आत्मा में स्थित, जो इनसाइड आउट जीता है ना, आउटसाइड इन नहीं जीता है, मतलब बाहर की वस्तुओं से इन्फ्लुएंस होकर के अंदर उसका जो है अंदर उसका उसका जो व्यवहार है वो नियंत्रित नहीं होता है। वो अंदर से जो सोचता है उस अकॉर्डिंग वो संसार में कार्य करता है। तो इस प्रकार का व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है, वो अपनी आत्मा में स्थित होता है और अल्टीमेटली क्या होगा? वो संतुष्ट होगा, बिकॉज वो अंदर से जी रहा है, उसको बाहर की कोई भी वस्तु नियंत्रित नहीं कर रही है। दुखेश्वनु दिग्मनाः सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित मुनिरुच्यते। इसका अर्थ है, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति जो सर्वथा निष्प्रिय है, मतलब अगर किसी को दुख प्राप्त होते हैं वो सारे, तो उसमें वो विचलित नहीं होता है, बिकॉज उसको चीजों का इम्परमानेंस का नॉलेज है। और सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है, मतलब सुख आने पर जो इतना ज्यादा खुश नहीं होता है कि वो वास्तविकता को भूल जाए। जैसे किस प्रकार से? जैसे इसको हम डेली लाइफ के विषय में अगर समझें तो हम रोज खाना खाते हैं, है ना? कभी कभार जो भोजन होता है वो हमारी पसंद का होता है, कभी कभार जो भोजन होता है वो हमारी पसंद का नहीं होता है। तो हमने ये मन में अपनी डिस्टिंक्शन बना रखी है कि ये आएगा तो मैं खुश होऊंगा और ये आएगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा। तो बाय डिफॉल्ट वो व्यक्ति क्या करता है, अगर चीजों से आइडेंटिफाई करेगा तो जिस तरह से बाहर की सिचुएशन चेंज होगी वैसे ही उसके मन में भी ये सारी द्वंद्वात्मक परिस्थितियां उत्पन्न होगी। परंतु जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य है उसके अंदर एक समत्व भाव स्थित होता है। सुख के आने पर वो ऐसा नहीं होता है उसके अंदर कि ये परिस्थिति मुझे बार बार मिलती रहे। उसके मन में उसको पता होता है दृढ़ता से कि ये परिस्थिति जो आई है अभी, वो परिस्थिति परिवर्तित होने वाली है और ये नहीं भी मिलेगी आगे तो भी ठीक है, मिल गई तो भी ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो जिसके अंदर राग, राग मतलब संसार के जो भी जिस भी तरह के सारे ये सुख होते हैं, उन सुखों से जो मन में आपके वो जो छवि बनती है उसको राग बोलते हैं। तो इस प्रकार से सारे राग भय क्रोध जिसके नष्ट हो गए हैं वो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। यह सर्वत्रान विस्नेहस्त तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। मतलब आप कोई वस्तु हमको अच्छी लगती है, कोई वस्तु हमको अच्छी नहीं लगती है। तो इस प्रकार से सारी द्वंद्वात्मक बुद्धि त्याग करके जो वस्तु, जो जो व्यक्ति ना तो किसी से द्वेष करता है और किसी से ना तो प्रेम करता है, तो उसकी बुद्धि स्थिर हमको माननी चाहिए। इस प्रकार का एक और लक्षण भगवान बताते हैं। यदा संहरते चायम कुर्मोंगानिव सर्वशः इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ पे भगवान ने एक संज्ञा दी है कछुए की। तो कछुआ क्या करता है, जिस प्रकार से वो अपने अंगों को समेटे लेता है, उसी प्रकार से अगर कोई स्थित प्रज्ञ मनुष्य है तो वो जो भी चीजें जो विषयों की आसक्ति उत्पन्न करती है उन सभी चीजों से अपनी इंद्रियों का निग्रह कर लेता है और वहां पर उसकी जो ऊर्जाएं हैं वो इन्वेस्ट नहीं करता है। तो इस प्रकार से जो मनुष्य एक कॉन्शियसली अगर वो उसकी लाइफ को स्पेंड करता है तो वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, ऐसा समझना चाहिए। विषया विनिर्बंध
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। मतलब देखो, हमारी जो भी इंद्रियां हैं वो हम उसको विषयों को ग्रहण करने से हम उनको नहीं रोक सकते हैं, और ग्रहण करके रोकना भी संभव नहीं है, क्योंकि आप अगर देखोगे नहीं, ये आंख भी हमारी क्या है, एक इंद्रिय है। अगर आप देखोगे नहीं तो आप सर्वाइव कैसे कर पाओगे, आप जी नहीं पाओगे ढंग से। ठीक है, तो ये हमारी इंद्रिय है, और जो भी ऑब्जेक्ट इसको देखते हैं वो विषय है। उसको देखना, विषयों विषयों को देखना वो ठीक है, पर उन विषयों को देखने से आसक्ति मनुष्य को नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार सभी इंद्रियों के लिए है कि कोई कर्णप्रिय संगीत हमको अच्छा लगता है, ठीक है, तो क्या है, वो भी एक विषयासक्ति है, परंतु उसमें उन विषयों के अंदर बंध जाना वो उचित नहीं है। तो इस श्लोक में भगवान यही समझाते हैं कि सारी विषयों को भोगने के बाद भी जब किसी मनुष्य की उसमें आसक्ति नहीं होती है, तो वह व्यक्ति को हमें स्थित प्रज्ञ समझना चाहिए। और ऐसा मनुष्य जिसकी आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके ही निवृत्त होती है, मतलब उसको खाली एक ही अभिलाषा होती है कि कैसे भी भगवान का साक्षात्कार, उसका मन एक ही परमात्मा में अटल स्थिर रहता है। अगला श्लोक। यततो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। अब जैसे बुद्धिमान, यहाँ पे भगवान उसकी बात कर रहे हैं जो व्यक्ति पाथ पे है, मतलब अभी वहां पहुंचा नहीं है, उसने ना तो सेल्फ रियलाइजेशन किया है, ना उसको परमात्मा की अनुभूति हुई है। तो ऐसा व्यक्ति जो प्रयास कर रहा है परमात्मा की अनुभूति का, तो वो व्यक्ति अगर ध्यान नहीं रखे तो इंद्रियां इतनी बलशाली होती हैं कि वो यत्न करते हुए बुद्धिमान बुद्धिमान पुरुष होता है उसके मन को भी बलात् हर लेती है। तो हमको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए इंद्रियों की पावर को। तो कॉन्स्टेंटली हमको जागृत रहने की आवश्यकता है कि किसी भी मोमेंट के ऊपर, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि जो भी बुरे विचार हैं उसको मनुष्य को विषैले सांप जो होते हैं उसकी भांति उसको अवॉइड करना चाहिए। मतलब अगर एक भी गलत थॉट अगर आप में आ गया तो वो आपकी मृत्यु के समान है। तो इस प्रकार से जब जागृति होगी व्यक्ति में, तभी वो परमात्मा की अनुभूति के पाथ पे अग्रसर हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। तो भगवान का ही निरंतर स्मरण करने वाला जो भी सिद्ध संत हुए हैं, वो क्या, उन्होंने एक ही मैसेज दिया है कि लगातार परमात्मा की स्मृति दिमाग में रहनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अभ्यास है एक तरह का। तो परमात्मा परमात्मा का स्वरूप हमें ध्यान है ना, कि किस प्रकार से वो शाश्वत है, नित्य है, मतलब उनके अलावा कुछ है ही नहीं, है ना, सब वही है। तो अगर हम उनके नाम का भी निरंतर स्मरण करते रहते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट हम उनके स्वरूप का भी स्मरण करते हैं उसी के साथ में। ठीक है, तो इस प्रकार से इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त, मतलब समत्व भाव रख करके अगर भगवान का ध्यान करता है कोई, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रिया वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। मतलब पहले जिसकी इंद्रिया ही स्थिर नहीं हो गई वो क्या करेगा, वो बाहर से इनपुट लेगा। इंद्रिया क्या है एक्चुअली? इंद्रिया जो भी वातावरण है उससे मिलने वाले इनपुट्स हैं, और वही इनपुट्स हमारे मन को इन्फ्लुएंस करते हैं सारे। तो उन्हीं इन्फ्लुएंसेस की वजह से मन क्या है, अशांत रहता है। तो इंद्रिय निग्रह आवश्यक है किसी भी मनुष्य के लिए, अगर उसको अपनी बुद्धि स्थिर करनी है तो। ध्यायतो विषयान् पुंसः पुंसः संगत संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। अब इसके अंदर जो मेंटल हेल्थ है, जो आजकल बहुत बात होती है मेंटल हेल्थ के विषय में, उसके उसके विषय में भगवान ने थोड़ा डिकोड किया है कि ये मेंटल हेल्थ इश्यू कैसे उत्पन्न होते हैं। तो व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहले डिजायर करता है किसी भी चीज की। और जैसा भगवान बताते हैं, विषयों का चिंतन करने वाले
पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। मतलब अगर लगातार आप एक ही चीज के बारे में सोचते रहते हो, ठीक है, ये मुझे चाहिए, तो आपकी उसके विषय में आसक्ति हो जाएगी। तो आप पूरी आपके एग्जिस्टेंस को उससे, उसके मिलने से रिलेट कर लोगे। मतलब ये अगर नहीं मिली तो सब व्यर्थ है, और अगर मिल गई तो मैं सेटल हो जाऊंगा। पर ये ऐसा कभी होता नहीं है, ये एक खाली मृग तृष्णा है। आप वहां तक पहुंचते हो और आपको लगता है कि ये तो सत्य नहीं है। तो इस प्रकार से व्यक्ति लगातार बहुत सारे पोल्स के बीच में भटकता रहता है, पर उसकी कभी भी उसको सत्य की प्राप्ति नहीं होती। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न हो जाती है, और जैसे ही उसकी उसमें आसक्ति आसक्ति होगी आपकी विषयों के अंदर, और आपकी उसमें कामना उत्पन्न हो जाएगी। सबसे पहले क्या आई? कामना। कामना में अगर विघ्न पड़ा तो उससे क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। सबसे पहले डिजायर आ रही है, सबसे पहले चिंतन आ रहे हैं, थॉट्स। बेसिक जो फंडामेंटल क्या है मन के, थॉट्स हैं। अगर थॉट्स एक सीरीज थॉट्स की चलती है, तो उस सीरीज से क्या हो जाती है आपकी, एक डिजायर उत्पन्न होती है ना। तो और उस कामना में विघ्न पड़ने से अंततः मनुष्य को क्रोध उत्पन्न होता है, क्योंकि सारी कामनाएं मनुष्य की पूरी नहीं हो सकती हैं, ठीक है। इवन इफ उसकी सारी कामनाएं भी पूरी हो जाए, तो भी वो प्रसन्न नहीं रह पाएगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति को स्वर्ग का ऐसा मॉडल बना करके उसे बोले कि भाई ये चीजें स्वर्ग में है, सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, और आपको स्वर्ग में रहना है, ठीक है, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ठीक है, बढ़िया भोजन मिलेगा, और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सब साफ सुथरा है, वहाँ पे कोई सफाई भी नहीं करनी है आपको। मतलब सब कुछ अच्छा है, एक ऐसा आइडियल प्लेस अपन ने बना के किसी को दे दिया है, तो वहां पर भी व्यक्ति कितने टाइम तक रहेगा? मतलब वो सुखों का भोग भी ये एक ऐसा बोल सकते हैं हम, धोखा है ना। सुख भी आदमी अधिक समय तक नहीं भोग सकता है। जैसे दुख से आदमी उब जाता है, वैसे ही सुखों से भी आदमी एक समय के पश्चात उब जाता है। तो कामना में विघ्न से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव माने जो व्यक्ति अनुचित व्यवहार करता है, तो क्रोध के पश्चात वो अनुचित व्यवहार करता है। मूड भाव से स्मृति में भ्रम होता है, और मूड भाव मतलब कोई डिसऑर्डर जिसकी लाइफ है, जिसकी लाइफ में कोई हार्मोनी नहीं है, उसकी स्मृति भ्रम भी उसकी उसी की लाइफ में होता है, उसे कुछ याद नहीं रहता। स्मृति स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से वह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। अगर किसी व्यक्ति में स्मृति नहीं है, अगर उसकी स्मृति ढंग से काम नहीं कर रही है, तो इस स्थिति में क्या होगा? उसकी बुद्धि और ज्ञान शक्ति का नाश हो जाएगा। वो कुछ भी समझ पाने में समर्थ नहीं होगा। बिकॉज फिजिकल वर्ल्ड में आपको कुछ भी समझने के लिए क्या चाहिए? पहले की इंफॉर्मेशन चाहिए सारी। अगर वो इंफॉर्मेशन, वो डॉट्स आपस में ढंग से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो आप नई चीजें आसानी से समझ नहीं सकते। तो आप जो आध्यात्म पथ पर अग्रसर है मनुष्य, वो वहां पर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसकी इंटेलेक्ट ढंग से काम नहीं। इंटेलेक्ट क्या है हमारी? ये एक माध्यम है उस तत्व तक पहुंचने के लिए। जब हम वहां तक पहुंच जाते हैं, तब इंटेलेक्ट का कोई अर्थ नहीं रहता है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि जिसको जो सेल्फ रियलाइज्ड होते हैं उसकी इंटेलेक्ट काम करना बंद कर देती है। पर एक बार उस स्थिति में पहुंचने के बाद में उसकी इंटेलेक्ट और ज्यादा एफिशिएंटली काम करती है। बिकॉज वो जो वास्तव में है और जो वो नहीं है, उसके मध्य में एक डिस्टेंस बन जाती है। उसको आभास हो जाता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। राग देश वियुक्तेस्तु विषयानान्द्रियश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतकरण वाला साधक अपने वश में की गई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अब ये यहाँ पे यही बात है कि जो व्यक्ति अपने अंतकरण के अंदर स्थित है, ठीक है, जिसको बाहर से कोई, बाहर के जो भी प्रभाव है उनसे उसके मन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके अंदर की स्थिति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो समत्व भाव में स्थित है, राग द्वेष से रहित है, तो वो अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। मतलब जो व्यक्ति पूरे कंट्रोल में है खुद की। अगला श्लोक। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठित। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक ही परमात्मा में भलीभांति स्थिर हो जाती है। अब जिसका अंतःकरण प्रसन्न है, वो दूसरे दुख का अनुभव
नहीं करेगा, मतलब बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हट के, मतलब अब ये जो स्टेट बन गई है इसकी व्यक्ति की, जब वो समत्वा में स्थित है तब उसका अंतःकरण प्रसन्नता को प्राप्त करेगा। ठीक है। जब वो द्वंद्वात्मक बुद्धि से स्वयं को दूर करेगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो उसका अंतःकरण प्रसन्न होगा। और प्रसन्न अंतःकरण वाला मनुष्य परमात्मा के अधिक निकट होता है, बिकॉज परमात्मा का स्वरूप कैसा है, हम क्या बोलते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो इस प्रकार का कर्मयोगी मनुष्य, प्रसन्न चित्त वाला कर्मयोगी मनुष्य जो समत्व भाव में स्थित है, उसकी बुद्धि शीघ्र ओर से सब ओर से हट करके एक ही परमात्मा में भलीभांति स्थिर होने के लिए उपयुक्त है। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चा भावयतः शांति रसा तस्य कुतः सुखम। अब यहाँ पर ये जो एक पर्टिकुलर लाइन है लास्ट में, ये हमने कई बार सुनी है, अशांत से कुतः सुखम, तो ये श्लोक का पार्ट है लास्ट में ना? न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुषों में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। निश्चयात्मिका बुद्धि का अर्थ हमने ये पिछले श्लोक में देखा, निश्चयात्मिका बुद्धि का अर्थ है कि जिसकी एक एक ही तत्व में, एक ही परमात्म तत्व में बुद्धि नहीं होती है, जिसकी बुद्धि बहुत सारी जगह, बहुत सारी मान्यताओं को, बहुत सारे वैचारिक सिद्धांतों को मानने वाली होती है, जिसका अलग अलग जगह मन भागता है, उसकी निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती है। परंतु जो परमात्मा में ही स्थित है उसकी निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, जिसका एक ही विश्वास है, उसकी बुद्धि निश्चयात्मिका होती है। उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। तो निश्चयात्मिका बुद्धि के अभाव में क्या होता है, मनुष्य के अंतःकरण में कोई भी भावना नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। मतलब अगर आपका कहीं इसका सीधा सीधा संबंध है विश्वास से। अगर आपका किसी भी चीज में एक जगह विश्वास अटल नहीं है तो वो व्यक्ति शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। जो आज तो एक विचारधारा में मानता है, और कल कोई और विचारधारा इंटरेस्टिंग लगी तो उसमें उसको फॉलो करने लग गया, तो ऐसे करते करते धीरे धीरे ये विचारधाराओं का कोई भी अंत नहीं है, बिकॉज अनलिमिटेड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है अपने पास में, है ना। इनका कोई भी एंड नहीं है। अगर जो इनके पीछे भागता रहता है उसके मन में कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्या न वमिवाम्बसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय संयुक्त पुरुष की बुद्धि का निग्रह कर ले। जैसे इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, कोई भी इंद्रिय, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ कोई मूवी देख रहे हैं आंखों से, ठीक है। तो वो प्लेजरेबल एक्ट है ना, उससे लगातार हमको क्या मिल रही है, सुख मिल रहा है मूवी को देखने से। उसके अंदर क्या होगा, थ्रिल सस्पेंस जो भी है, ठीक है। तो हमारी उस पर्टिकुलर समय पे हमारी जो चेतना है, उस चेतना के अंदर जो भी इनपुट्स मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं, आंखों से मिल रहे हैं। तो ये अब मन किसके साथ में है, आंखों के साथ में। आंखों से जो भी हमको सिग्नल्स मिल रहे हैं, जो भी हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो क्या करता है हमारा मन, वास्तविकता को पढ़ने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर इंद्रिय के इनपुट को ही मन सत्य मानने लग जाता है, ठीक है। तो वो होल पिक्चर देख नहीं पाता पूरी, कि वास्तविकता क्या है। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति इंद्रियों को ही सत्य मानता है, कोई भौतिक संसार को ही सत्य मानता है, तो वो इंद्रियों से मिलने वाले सिग्नल्स को बहुत ज्यादा सीरियसली लेता है और उन्हीं को अंतिम सत्य मान लेता है। तो इस प्रकार के पुरुष की बुद्धि, अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है, एक ही इंद्रिय हर लेती है उस समय। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीर्थे इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रिया इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। मतलब विषय आसक्ति जिसके अंदर नहीं है उसी की बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मनु मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है। अब यहाँ पर एक बार इसको पढ़ लेते हैं। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने के लिए, वह मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। तो यहाँ पर लिटरल इसका मीनिंग ये नहीं है कि जो योगी होता है, जो मुनि होता है, वो दिन में सो जाता है और रात्रि को जागता है। इसका अर्थ ये है कि जो
अब यहाँ पे वापस से इंद्रियों का ही इंद्रियों को समझाने के लिए भगवान ये बोल रहे हैं, क्योंकि दिन में क्या होता है, दिन में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती है ना। तरह तरह के हमको श्रव्य ध्वनियां आती हैं, तरह तरह की चीजें हमको दिखाई देती हैं, है ना। तरह तरह की चीजों को हम स्पर्श करते हैं, तो उन सब से हम हमारे अंदर एक मॉडल ऑफ रियलिटी बन जाता है कि भाई ये रियलिटी है ना। हम उससे अटैच हो जाते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे वो दैनिक जीवन में हमारे साथ में वो अनुभव जितनी बार ज्यादा बार आएगा, उसके साथ में हम क्या होंगे, हमारा एक अटैचमेंट हो जाएगा। तो हमको लगता है कि ये दिन जो है वो वास्तविकता है, पर रात रात का संबंध हम रात्रि को किससे संबंधित करते हैं। अगर रात्रि का सुबह जो समय होता है वो एकदम शून्य की अवस्था होती है, वहां पर शोर नहीं होता है, तो कंटेम्पलेशन का वो पीरियड होता है। तो वहां पर जो योगी होता है वहां उसके लिए वो जो समय है वो उपयुक्त है। परंतु जो सांसारिक प्राणी है उनके लिए, उनको लगता है कि जो संसार में दिन में हो रहा है उसी समय सब सत्य है। जैसे कि इसको हम सूर्य के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सूर्य जब रात्रि हो जाती है तो सूर्य हमको दिखाई नहीं देता है, तो जो मूड मनुष्य होते हैं वो समझ लेते हैं कि सूर्य का अस्तित्व नहीं है ना। उनको कांस्टेंट वो रिमेम्बरेंस नहीं रहती है कि सूर्य अभी भी है, परंतु अर्थ के रोटेशन की वजह से वो चुप गए। तो परमात्मा को भी हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि वो हर समय है, परंतु हमारे अज्ञान के संबंध में हम कभी उनको है ऐसा जान लेते हैं और कभी नहीं है ऐसा जान लेते हैं। तो ऐसा योगियों के साथ में नहीं होता है, वो नित्य परमात्मा की अनुभूति करते हैं। आपुर्यमानमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् त्वद्दत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शांति माप्नोति न काम कामी। जैसे नाना नदियों का जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का उत्पन्न किए बिना ही समाज। जैसे भगवान कृष्ण की यहाँ पर एग्जाम्पल ले ले, भगवान कृष्ण ने वो द्वारिका के राजा थे, है ना। तो उन्होंने द्वारिका का राज किया, उनका विशाल परिवार था, 16,108 रानियां, और उनसे प्राप्त पुत्र, विशाल परिवार था भगवान का। परंतु भगवान की किसी किसी भी पुत्र में, किसी भी उनकी पत्नी में आसक्ति नहीं थी कहीं भी, ठीक है। और जब भगवान स्वधाम जा रहे थे तब वो अकेले थे, उनके साथ में कोई भी उनका परिवारजन नहीं था। तो ऐसी संपूर्ण विरक्त भाव होना, जो जो योगी होता है, जो व्यक्ति, अब भगवान ने ये एग्जाम्पल दिया, मतलब एक लीडिंग बाय एग्जाम्पल कह सकते हैं इसको, कि सब कुछ होते हुए भी उसके अंदर उन सब विषयों के प्रति कोई भी आसक्ति नहीं है। तो अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में तो भगवान ने सब प्रकार के भोग भोगना ये अलग चीज है, उन भोगों में आसक्ति होना वो अलग चीज है ना। तो इस प्रकार से अगर जिस जिस व्यक्ति में ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि होती है उसमें किसी भी प्रकार के भोगों में कोई आसक्ति नहीं होती है, ठीक है। उसके सामने वो कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं, बाहर से जो देखेगा उस व्यक्ति को लगेगा कि ये तो कोई भोग भोग रहा है, पर वो अंदर योग में स्थित है ना। समत्वम योग उच्यते। उस परिस्थिति के अंदर उसको कोई भी भोग इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, और उसकी वो भविष्य में कामना भी नहीं करेगा, और ऐसा भी नहीं बोलेगा कि ये नहीं आना चाहिए, उसके बारे में उसका कोई ओपिनियन ही नहीं होगा, ठीक है। जो भी परिस्थिति में जो भी करना होता है वो उसका कार्य को करेगा। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामना को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित व स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। इसका अर्थ यह है कि अहंकार रहित, मतलब अहंकार जब आप में होगा तो आप उसी अकॉर्डिंग व्यवहार करोगे जो आपका अहंकार बोलता है आपको करने के लिए, है ना। अहंकार माने आपकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आप जिस माहौल में आप बड़े हुए हैं, आपके जो शरीर में जिन माता पिता से आपको जो जीन्स मिले हैं, है ना, वो भी कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार को डिटरमाइन करते हैं। हम जिस एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, जो भी हमारी लाइफ सिचुएशन थी, वो सारी चीजें हमको नियंत्रित करती है कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार से हमारा अहंकार डेवलप होता है। पर अगर हम अहंकार रहित हैं तो हम जिस परिस्थिति में जो हमारे आत्म कल्याण के लिए जो रिक्वायर्ड जो चीजें हैं वही करेंगे, ठीक है। और स्पृहा रहित मतलब हमको किसी भी चीज की आसक्ति नहीं है कि यही सिचुएशन हमको बार बार मिलती रहे। तो हमारी किसी भी विषय में आसक्ति नहीं है कि हमको एक पर्टिकुलर सिचुएशन चाहिए, जो भी होगा उसके लिए हम उस अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। और ममता रहित, तो यहाँ पर जो प्रेजेंट कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जो अर्जुन को यहाँ पे ये सब भगवान ज्ञान दे रहे हैं, तो ये ज्ञान किस संबंध में दे रहे हैं कि उसके अंदर ममता उत्पन्न हो गई है कि कुटुंब वासियों का मैं स्वयं नाश कैसे करूं। तो ममता रहित मनुष्य ही
अच्छे डिसीजन ले सकता है। आपने भी देखा होगा आपके जीवन में जो भी आपने मूर्खतापूर्ण जो भी डिसीजन लिए हैं उन सब में कहीं ना कहीं भावना होती है आपकी, है ना, आपकी ममता होती है। तो ममता में स्थित मनुष्य हमेशा गलत निर्णय लेता है, और परंतु वह अगर कर्मयोग में स्थित है तो वह सदैव सही निर्णय लेगा, क्योंकि वहां पर उसकी ना तो आसक्ति है और ना ही उसको उन परिस्थितियों से कोई सुख की कामना है, उसकी ना ही उस कर्म के करने के बाद में फल में भी इच्छा है। तो समत्व भाव में स्थित मनुष्य में ममता नहीं होती, अहंकार नहीं होता, स्पृहा स्पृहा नहीं होती, वही मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। और अंतिम श्लोक द्वितीय अध्याय का, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम मृच्छन्ति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। मतलब उसके सामने कितने भी भोग आ जाए वो व्यक्ति कभी भी उससे मोहित नहीं होगा। अगर व्यक्ति को मोहित नहीं होना है किसी भी परिस्थिति से, तो उसके पास में दो टूल्स हैं, जैसे राम सुखदास जी महाराज की कमेंट्री में था, एक तो सेवा और एक विवेक, है ना। अगर आपके सामने कोई भोग आते भी हैं तो आप उन भोगों को किसी और की सेवा के अंदर प्रवृत्त कर देते हैं, खुद के लिए उपयोग में नहीं लेते हैं, इनिशियल स्टेज के अंदर जो होता है व्यक्ति उसके लिए। और विवेक, विवेक माने आपको, आप शांति से अपने मन में विचार कर रहे हैं कि भाई नित्य क्या है, अनित्य क्या है ना। तो लॉन्ग टर्म को सोच करके जो व्यक्ति अपने डिसीजन बनाता है वो व्यक्ति हमेशा उसको समत्वभाव में रहने में सहायता मिलती। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से कर्तव्य करके जो ब्रह्म स्वभाव में स्थित हो गया है, तो व्यक्ति किसी भी चीज से वो मोहित नहीं होता है, भले कितने भी भोग उसके सामने आ जाए, और अंत काल में मृत्यु के समय वो ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा वो है कि लोगों को लगता है कि अंत समय में वो कुछ न कुछ भगवान का भजन करके और निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे। ये सत्य नहीं है, क्योंकि वृद्धावस्था में एक तो व्यक्ति के पास में ऊर्जा नहीं होती है जो युवावस्था में होती है, और कॉन्शियसनेस के एक्सपांशन के लिए, हमारे अनुभव को बढ़ाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ये पूरी लाइफ का एक प्रोसेस है, ये कोई एक मोमेंट में नहीं होता है। ठीक है, जिसने पूरी पूरी पूरे जीवन भगवान का स्मरण किया है, जिसने पूरे जीवन भक्ति की है, तो वो अंत समय में भगवान भी उसकी 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 पुकार पे दौड़े चले जाते हैं। तो नीम करोली बाबा का भी एक कोट है कि अगर आप निरंतर भगवान का स्मरण करते हो तो जरूरत के समय में वो बिना बुलाए आपके पास में आ जाते हैं। तो यहाँ पर उससे मैंने उससे रिलेट करके इसको थोड़ा समझा है। तो अंतकाल में ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर व्यक्ति ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। और भगवान नाम की तो इतनी महिमा है कि अंत समय में भी आपने ढंग से अगर भगवान को स्मरण कर लिया, अगर भावना से पुकार दिया, तो तब भी I आपकी guess you are मुक्ति हो not जाती है। audible. ओके, नाउ एम आई ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? यस।